अभी अच्छी है, ठीक है, ओके गुड। तो चलिए शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे सबसे पहले आपकी सेहत से। और आपकी सेहत यानी कहाँ? यानी वैक्सीनेशन। तो क्या हो रहा है वैक्सीनेशन में? भारत क्या कर रहा है? ओहो, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं? कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनके साथ में किसी और की फ़ोटो भी लगी है। अरे लोग फ़ोटो बड़े लगवाते हैं, कुछ काम धाम करते हैं कि नहीं, ज़रा देखें। हाँ भैया, काम हो रहा है, गोवा में काम हो रहा है। 100% वैक्सीनेशन हो गया फर्स्ट डोज का। इतनी वैक्सीनेशन लगा दी कि पहली डोज 100% लोग कवर हो गए। 100%। अब कोई छुप के बैठा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। बाकी सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 100% लोगों को कम से कम पहली डोज तो लग गई है। अच्छा, पहली डोज लगने पे अपन कितने सुरक्षित हो जाएंगे? मैंने लाइव में बताया था कितने लोग सुरक्षित, कितना % सुरक्षित हो जाते हैं अपन पहली डोज लगने पे, बताना जरा। देखूं कितने लोग सोते हैं, कितने जागते हैं। बहुत सारे सोते सोते देखते रहते हैं आराम से। कुछ लोगों ने लोरी समझ रखा है उसको, कान में लगा के सो जाओ। अच्छा है, चलो मेरे बहाने आपको नींद आ जाती है अच्छी। 70% आप, बिल्कुल वेरी गुड। पहली डोज में 70% आप कवर हो जाते हो। यानी एक बात तो पक्की है कि पहली डोज लगने के बाद जो डेथ रेट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। 100 लोग यदि जो मरने वाले थे उसमें से 70 तो बच जाएंगे, 30 बचेंगे। ठीक है ना? तो ये पहली डोज का खेल है। और हो सकता है कि कुछ असर ही ना हो, थोड़ा बहुत आपको सर्दी जुकाम हो, थोड़ा बहुत परेशानी, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो गोवा 100% लोगों को 100% लोगों को पहली डोज लगा चुका है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। छोटा सा प्रदेश है ना, लेकिन काम करके दिखाया, ये जलवा है। दूसरी तरफ एक और है सज्जन, वो कहते हैं हमको गोवा में चुनाव लड़ना है। एक सन्नाटा है, सन्नाटा। वो रोज़ टीवी पर आता था, रोज़ आ जाता था 12 बजे। और मैं आज आ गया हूँ फिर से, एक बार फिर से मोदी जी ने हमको वैक्सीन नहीं दी है। अरे, और रोज़ एक ही, अच्छा हेडलाइन भी एक ही डालते हैं, क्या इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे इम्पोर्टेंट में क्या है? मुकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इम्पोर्टेंट में क्या भैया? कौन सा इम्पोर्टेंट कर रहे हो? हमको समझाओ तो सही, तब तो आगे सुने। एड्रेसिंग इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सन्नाटा। अब सन्नाटा आ नहीं रहा आजकल। अब सरकार वैक्सीन दे रही तो बता नहीं रहे हमने कितनी लगा दी। गोवा ने बहरहाल 100% अपने लोगों को लगा दी। दिल्ली से तो बड़ा ही है गोवा, ठीक है, लेकिन दिल्ली में नहीं लग पाई, जिसका क्षेत्रफल कम है उसमें नहीं लग पाई अभी तक। कमाल है। दरिजोना बहुत धन्यवाद। और क्या स्थिति है भाई वैक्सीन की? और कहाँ कहाँ स्थिति है? देश के 5 बड़े राज्यों में दुनिया के 5 बड़े देशों के मुकाबले हुआ ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन। जानिए पूरा डेटा। तो कौन से देश के 5 बड़े राज्य हैं जिन्होंने विश्व के 5 टॉप के बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया? सबसे पहला नाम इसमें आ रहा है, डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश। सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आ रहा है। एक दिन में अमेरिका से ज़्यादा वैक्सीन लगाई। अमेरिका में एक दिन में 8.07 लाख वैक्सीन दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 11.7% नहीं है, ये 11.73 लैक्स है। तो जो एवरेज आ रहा है वो अमेरिका का एवरेज आ रहा है 8.07 लैक्स, 8 लाख का। उत्तर प्रदेश का एवरेज आ रहा है 11 लाख का। यानी उत्तर प्रदेश अमेरिका से बेहतर है, आंकड़े तो यही बोल रहे हैं। और बहुत सारे, फ्रांस के मुकाबले ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगी। फ्रांस का एवरेज 2.84 लाख का है, 2.84 लाख का, और 2,84,000 का। और भारत मध्य प्रदेश का है 3,71,000 का। इंडिया में FLSM बना लिया है, L&T ने बनाया है MSME के साथ। मालूम है सर, मालूम है। अब चाइना पर बुलेट ट्रेन मशीनरी के लिए डिपेंडेंसी खत्म, मोदी जी ग्रेट। बिल्कुल। तो देशभक्त जी, इस न्यूज़ में हम लेट हो गए। असल में ये भी न्यूज़ में कल लेने वाला था, फिर मुझे लगा पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फिर कल न्यूज़ ज़्यादा हो गई थी तो उस न्यूज़ को ड्रॉप किया। तब तक आज बाकी लोगों ने चला दी, तो फिर इसलिए इसको हमने छोड़ दिया आज, है ना। लेंगे इसको, कभी लेंगे, जब दोबारा से कभी लॉन्च, जिस दिन काम पर लगेगा ना उस दिन लेंगे। इसी प्रकार से गुजरात में जो है जो वैक्सीनेशन है वो 4.8 लैक्स का है, 4,80,000। मैक्सिको का 4.56 है, रूस का 2.84 है। सभी जगह जो है कमोवेश भारत की वैक्सीन की जो स्पीड है वो बाकियों से ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कंपेयर करना चाह रहे थे।
हम एक काम करते हैं, आपको डेटामेटिक्स के जरिए दिखाते हैं, इन्फोग्राफिक्स जिसे आजकल कहा जाता है ना, मेरा नहीं है, भारत सरकार का भाई, ये मत सोच लेना मैं अपने घर में बैठ के बना रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, है ना, जो घर में बैठकर ही सब कुछ करते हैं, बम भी घर में ही बना लेते हैं बैठ के। तो भाई हम घर में कुछ नहीं करते। मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकित सयाल जी के HP कंप्लीटेड 100% 15 डेज बैक, वेरी गुड। हाँ अंकित सयाल जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश ने 15 दिन पहले कर लिया था। तो भाई हमारे यहाँ घर में कुछ नहीं होता, हमारा तो जो सरकार से आता हम उसकी बात करते हैं। और सरकार का आंकड़ा ये रहा आपके सामने, ये गया जूम, कौन कहाँ पर है। अमेरिका 8.07, उत्तर प्रदेश 11.73, 8,11,73, यानी 11,73,000, लगभग 12 लाख। फ़र्क देखिए यूपी में योगी में और बाइडन का फ़र्क है, योगी और बाइडन, आप ऐसे समझ लीजिए। गुजरात में आ जाइए 4.80, मैक्सिको 4.56, विश्व के तमाम सारे विकसित देशों से बहुत आगे। कर्नाटक की उत्तर प्रदेश से तो मुकाबला ही नहीं कराया, कर्नाटक का रशिया से कराया 3.82, 3.68, मध्य प्रदेश का फ्रांस से कराया 3.71, 2.84। सोचिए उत्तर प्रदेश से करा दो कहाँ पहुंच जाएगी स्थिति। हरियाणा का कनाडा से कराया, आउच ट्रूडो आउच बेबे। हरियाणा 1.52, कनाडा 0.85, ओ माय गॉड्स। तो ये रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश से इनका मुकाबला मत करा देना, आउच हो जाएगा, समझते हो ना। तो भाई ये स्थिति है और ये जलवा है उत्तर प्रदेश का, ये जलवा योगी सरकार का, ये जलवा मोदी सरकार का, ये जलवा वर्तमान भारत सरकार का, जो शायद हम कल्पना कर सकते थे क्या कोई और सरकार होती तो क्या ऐसा लगता था कि ये यही आंकड़े होते उस समय भी यदि कोई दूसरी सरकार होती। लेकिन 70 करोड़ से ज़्यादा डोज लगा दिए हैं, फिर भी थर्ड वेव क्यों आएगी ये समझाएं प्लीज़। हाँ ये कायदे की बात अभी समझाता हूँ, 2 मिनट में समझाता हूँ क्यों आएगी। बहुत पापी है इस देश में इसलिए आएगी। 73 करोड़ हो गई शायद आज, है 73 करोड़ हो गई आज, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने ये इसको न्यूज़ बनाया और तमाम सारे वाले जो लोगों ने न्यूज़ बनाया उसमें जी न्यूज़ भी है, लेकिन एक गलती हो गई इनसे। वो गलती क्या है, न्यूज़ में यहाँ इन्होंने एक जगह गलती कर दी। क्या कर दिया, दैट यूपी ऑन एवरेज is administering over 11 crore coronavirus doses daily as compared to the US which is administering around 8 crore doses। 11 करोड़ डोजेस डेली नहीं है, 11 लाख डोजेस है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, लाख है, 11 लाख, करोड़ नहीं है। अगर 11 करोड़ हो जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाए। डॉक्टर मनीष निगम बहुत बहुत धन्यवाद। यदि 11 करोड़ ही हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। 11 करोड़ यदि भारत में हो जाए तो मज़ा ही आए। आज हालांकि बड़ा हालत ख़राब रही, जितना मैंने देखा कुछ 60 लाख के आसपास कुछ चल रहा था हिसाब किताब लास्ट तक। भाई आपकी इच्छा है। थर्ड वेव क्यों आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी फ्री में लग रही है। मैं कहता हूँ सरकार को इसका एक तारीख तय कर देनी चाहिए कि इस तारीख तक फ्री लगेगी, इसके बाद पैसे में लगेगी, और पैसा 2,000 रुपये लगेंगे। जैसे ये हो जाएगा ना, वैसे हमारे यहाँ की जनता दौड़ती हुई भागेगी, फटाफट लगवाएगी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी, तमाम सारे लोग सवाल कर रहे थे क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ लगा सकती हैं। ABP न्यूज़ 10 सितंबर को बता रहे। हमने आपको कब बताया, महीनों पहले। रिसर्च में बड़ा खुलासा, प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविड वैक्सीन से नहीं बढ़ता है मिसकैरेज का जोखिम। कोई जोखिम नहीं है, किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोगों को लग रहा था कि इसमें कोई जोखिम है, कोई जोखिम नहीं है। हमने जो चीज़ आपको बताई थी उस समय भी ICMR के हवाले से बताई थी, कोई हमने अपने घर पे नहीं बताई थी। घर पे नहीं बनाते ना, हमारे यहाँ मसाला वसाला नहीं होता कि घर में डब 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 करके कभी कभी बुम हो जाता है घर में, तो वो घर में कुछ नहीं होता। सब जो है इम्पोर्टेड न्यूज़ होती है हमारे पास में, जो दूसरा कहता है, जो एक्सपर्ट कहते हैं, हम वो आपको बताते हैं। आज नहीं आए, अच्छा पता नहीं कहाँ रह गए, चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ भैया, किसको पैसे में मिला? अंजलि आहूजा जो पैसे में मिल रहा है। पूरे भारत में, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबको फ्री में वैक्सीन लगा रहा है। अभी भी किसी को फ्री में नहीं लग रही, तो फिर भैया मैं क्या करूं?
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। अब सवाल ये उठता है, लोग पूछ रहे हैं कि जब वैक्सीन लग रही है तो तीसरी वेव क्यों आएगी? आबादी कितनी है? 130 करोड़। लगी कितनों को है? 73 करोड़ को। लगनी कितनों को और बाकी है? और उनमें से 73 करोड़ में वो शाणे कौन है जिन्होंने अभी तक लगवाई नहीं है लेकिन नाम चढ़वा लिया अपना कि लग गई, नाम चढ़ा दो। भाई देखिए, आपका जो नाम चढ़ रहा है वो मैनुअली चढ़ रहा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि अंदर टेस्ट होने के बाद कि हाँ वैक्सीन अंदर गई, उसका टेस्ट होकर फिर आपका नाम चढ़े। तो उसमें तो कोई भी गड़बड़ कर सकता है, कोई भी आपका नाम चढ़ा सकता है। ऐसा हो रहा है कई सारी जगह पे। धन्यवाद। तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, नहीं हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलता तो बहुत कुछ हमारे देश में, बहुत सारे गलत काम होते हैं, नहीं होने चाहिए फिर भी होते हैं। रोहन राठौर जी, जय जय सिया राम गुरी, जय जय सिया राम भैया। हाँ, तो ये चीज़ें कुछ हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए वैसा हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इन मुंबई वैक्सीनेशन कॉस्ट 780, देर इज़ नो फ्री वैक्सीन। सलीम रंजन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया करके सरकारी हॉस्पिटल में पता कर लें, 100% फ्री मिल रही होगी। 100% हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से फ्री जा रही, जो चीज़ फ्री जा रही है उसका राज्य सरकार पैसा कैसे ले लेगा? असंभव है पैसा लेना, ले ही नहीं सकते। और अब तो वैसे भी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। सिर्फ एक ही चीज़ उनके पास छोड़ी है और वो है उनकी हॉस्पिटल लगा दें बस। लगाने वाला स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ उनका और हॉस्पिटल उनका है ना। तो ये चीज़ें हैं। स्पुतनिक वाले हैं, अच्छा स्पुतनिक हो सकती, कोई और भी हो सकती है भाई मुझे तो सारी फ्री लगी थी, जितनी फ्री लगी उसका पैसा मैंने कहाँ दे दिया? पीएम केयर्स में। खैर बहुत, मैं हमने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं होनी चाहिए फिर भी होती है। अनिल दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जैसे अपने अभी नहीं होना चाहिए फिर भी रोज़ होता है। क्या लाइक करना रोज़ बोलते हैं, लाइक बिना करे नहीं देखना है, लेकिन रोज़ बिना लाइक करे देखते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा मज़े की बात तो ये, इसके बाद में इतना बोलने के बाद में भी कुछ बेशरम ऐसे हैं कि उसके बाद भी लाइक नहीं करते हैं। अरे भैया लाइक कर लिया करो। आपके 60,000 70,000 व्यूज़ के बाद में जब 7,000 लाइक दिखते तो बड़ा बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। मत करो यार ऐसा, दिल से बुरा लगता है। बोल लो लाइक में प्रॉब्लम है, अच्छा भैया लाइक में प्रॉब्लम है तो फिर कोई बात नहीं, जिनको लाइक में प्रॉब्लम आ रही है वो एक बात एक अलग है। ठीक है, आज तो पहले लाइक कर दिया, अच्छा वेरी गुड, कमाल कर दिया, आज तो इनाम मिलना चाहिए इस पर है। कहते हैं गणपति भगवान बुद्धि भी देते हैं, चलो अच्छी बात है। तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आइए, नहीं लगाएंगे तो ये होगा। लेटेस्ट, फ्रांस बैन्स अनवैक्सीनेटेड अमेरिकन टूरिस्ट्स। अमेरिका से आने वाले लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको सीधे बैन कर दिया, बोले क्वारंटाइन वारंटाइन कुछ नहीं करेंगे हम, सीधे बैन, हमारे यहाँ मत आइए, खत्म बात। और ये फ्रांस ने किया है। local.fr फ्रांस के न्यूज़ के हवाले से ये खबर आपके पास आ रही है। द फ्रेंच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द यूएसए एंड इजराइल विल बी एडेड टू इट्स ऑरेंज लिस्ट ऑफ ट्रैवल, मीनिंग दैट टूरिस्ट विल ओनली बी अलाउड इफ दे आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो इसराइल और फ्रांस से, यूएसए से यदि कोई भी फ्रांस में जाएगा और यदि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो भाई साहब आपको वापस आना पड़ेगा, इसलिए जाइएगा मत, आपको वापस आना पड़ेगा वहाँ से। तो अपनी तो दोस्ती थी ना फ्रांस की यूएसए की, ये कैसे हो गया? देखो सर, बीमारी में कोई दोस्ती नहीं होती, बीमारी में कहीं कोई दोस्ती नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा संभल कर और बचकर चलिएगा। खैर आइए, तो गणेश चतुर्थी की हम बात कर रहे थे। गणेश चतुर्थी, पप्पू का मंदिरों में प्रवेश बंद हो तुरंत। अरे नहीं, आने दो सर, आने दो, सबको आने दो, कुछ हो सकता है ज्ञान मिल जाए, शायद कुछ भला हो जाए उनका। सर मेरी 2 महीने पहले दोनों डोज कंप्लीट हो गई। जी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है।
मैं रेलवे स्टेशन पर टीटीई हूँ, हर पैसेंजर को हर स्टेशन पर मुफ्त वैक्सीन की सुविधा है। भैया परितोष सेवक जी बता रहे हैं, यदि आपके पास भारतीय रेल का टिकट है, यदि आपने रिजर्वेशन कराया है, तो आपको स्टेशन पर फ्री वैक्सीन लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी भी लगवा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से भी आदमी दौड़ता हुआ स्टेशन चला जाएगा, उसको नहीं लगेगी। पैसेंजर लिखा उन्होंने, है ना, आम जनता नहीं लिखा है। तो जो रेलवे का जो पैसेंजर है उसको रेलवे लगाएगी, जो रेलवे का पैसेंजर नहीं है उसको क्यों लगाएगी? आप हमारे क्लाइंट हो ही नहीं, हमें आपसे क्या मतलब है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे मैंने बोला कि आरएसएस के सरसंघ चालक जो बोलते हैं वो अपने मेंबर्स से बोलते हैं, उन्हें आम जनता से थोड़ी मतलब है। रेलवे वैक्सीन लगा रही है, अपने पैसेंजर को लगा रही है, आम जनता से थोड़ी मतलब है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा त्यौहार, मैं समझता हूँ भारत के अधिकांश भागों में मनाया जाने वाला। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पूरे भारत में मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में वो लोग ऐसा कहते हैं, हमारे खास तौर पर बहुत ज़्यादा होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी देश में भी उतनी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, कहीं कमी नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी आप देखिए। हेमंत शाह जी नमस्ते। तो फिर क्या, गणेश चतुर्थी पर इतना बड़ा त्यौहार है तो लोग तो बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, सबने देनी है। प्रधानमंत्री मोदी को भी देनी है, मोदी जी ने देनी है तो राहुल जी पीछे कैसे रह जाएंगे? राहुल जी ने भी दी आज। राहुल जी ने ऐसी गजब की गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी, इतनी गजब की दी, गणपति को भी पता है मन में श्रद्धा नहीं है, वो गायब ही हो गए, गणपति गायब ही हो गए। उनको भी पता है, बोले बाबा रे इसके मन में श्रद्धा नहीं है यार, रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये मोदक वोदक हमारे मतलब के नहीं है, चल दिए गणपति जी। भाई किस चीज़ की शुभकामना है हमको समझ में नहीं आया। मतलब ये फूलों की शुभकामना है, ये दिए की है, इस अगरबत्ती का, अगरबत्ती तो वैसे भी हमारे नहीं लगाई जाती भाई, बांस नहीं जलाया जाता है। ठीक है ना, ये थाली की है, ये मोदक की शुभकामना किस चीज़, इसमें गणपति किधर है भाई? गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भाई कैसे, कहाँ पे? मैंने आज तो गणपति ने भी सिर पीट लिया होगा, बोले हे भगवान कहाँ से, ये कौन है ये बंदा, इसको बुद्धि, दुनिया को मैंने बुद्धि बांटी, इसको बांटना कैसे भूल गया। हाँ गुरु जी, आंध्र प्रदेश ईसाई प्रचारक अलग देश मांग करने वाला वीडियो टेलीग्राम पे कृपया करके देख लीजिए, लाइव में आवाज़ स्पष्ट नहीं है। इसको हम दिखा चुके हैं, मिडिल क्लास फैमिली पहले दिखा चुके हैं ना, फिर भी आप कहेंगे तो दोबारा अगर कोई अलग होगा, नया होगा तो उसको दोबारा कल दिखाते हैं। पप्पू वैष्णो देवी गया हुआ है, 2024 की तैयारी कर रहा, उस पर भी आ रहा हूँ देशभक्त जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब जगह आऊँगा। तो ऐसे गजब की हमने आज तक गणपति की, मतलब गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देखी नहीं जिसमें गणपति गायब। कमाल ही हो गया, ऐसा भी होता है, ऐसी शुभकामनाएं भी होती हैं। कैसे कैसे लोग हैं। योगी जी तो कहते हैं हमारे पुणे में सबसे बड़ा होता है गणेश उत्सव। अच्छा, कभी हमारे यहाँ आइए, उत्तर प्रदेश में दिखाते हैं आपको गणेश उत्सव कैसा होता है, ज़बरदस्त होता है। सलीम रंजन कहते हैं आई एम जॉबलेस नाउ वेटिंग फॉर सेकेंड डोज, विल कंट्रीब्यूट इन फुल सून। अरे सर जॉबलेस हैं तो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आपने फिर भी कंट्रीब्यूशन कर दिया ना कहते हुए भी। स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है जिन लोगों की जॉब कोविड में चली गई है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे पेंशनर हैं जिनका सिर्फ अपना खर्चा निकलता, कम पेंशन जिनको मिलती है वैसे लोग कंट्रीब्यूट ना करें। ठीक है, क्लियर है? बाकी सब कर सकते हैं। स्टूडेंट में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। भाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके लिए अलाउड नहीं। जब कमाने लगोगे तब हम झूर के लेंगे आपसे पैसा, आप टेंशन मत, कभी मना नहीं करेंगे। पहले कमाने लगो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चल रहा है। भैया ऐसे ऐसे गजब गजब के हमने अभी आपको दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने शुभकामनाएं दी जिसमें गणपति गायब, ऐसी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की जिसमें गणपति गायब। भाई गजब। राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। खैर आजकल वैष्णो देवी में घूम रहे हैं, गणपति की शुभकामनाएं नहीं दी, फालतू की बातें करते हैं आप लोग। अगला आदमी देखो क्या मेहनत कर रहा है, देखिए जरा वीडियो आया है किनका, आ हा भाई क्या बात है।
बड़ा माथे वाथे पे तिलक लगा के घूम रहे हैं आजकल। जय माता दी। बोलिए बोलिए। जय माता दी। जय माता दी। बोलिए बोलिए। जय माता दी। आप ये देखिए साहब, राहुल गांधी ने जब बोला जय माता दी, पूरी पब्लिक चुप रही, सोची मजाक कर रहे हैं। कांग्रेस का जो कैडर है चुप रहा, एकदम चुप, या तो छुट्टा ज्यादा लगा लिया या मजाक कर रहा है। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के लोगों की स्थिति देखिए, उनको विश्वास ही नहीं होता हमारा नेता जय माता दी बोल रहा है। कोई बोला ही नहीं। फिर जब उन्होंने बोला बोलिए बोलिए, तब इशारा, अच्छा बोलना है, सच में बोलना है, तब जय माता दी आया। इसी चीज को बदल लेते हैं। यदि मोदी जी बोलते जय माता दी तो क्या स्थिति होती? कोई सोचता बोलने से पहले कि बोलना है नहीं बोलना है? क्या पहली बार में लोग चुप रहते? ये कांग्रेस की असलियत है। दूसरी बात, जय माता दी, अरे बाबा रे बाबा, कहाँ ये जय माता दी किधर हो गया भैया, इतना खतरनाक ऐसा? अरे बाबा रे बाबा, ओहो हो। राहुल गांधी विजिट्स वैष्णो देवी, आस्क कांग्रेस वर्कर टू चैंट जय माता दी। भैया बोलना पड़ा जय माता दी, ओ हो, बोलो, अपने कांग्रेस वर्कर से बोलना पड़ा कि जय माता दी बोलो। अरे बाबा रे बाबा, हमको तो ना जाने कितने लोग फ़ोन करते हैं, कोई जय श्री कृष्णा बोलता है, कोई जय माता दी बोलता है, कोई जय स्वामी नारायण बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जो सामने वाला बोलता है हम उसी भाषा में उसको रिप्लाई करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे कर देते हैं। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। कुछ ठुल्ले टाइप के लोग भी आते हैं, टिकैत वाले, तो उनको उनकी भाषा में भी रिप्लाई कर देते हैं। उनके लिए वही होता है, उनकी जय उसी तरीके से होती है। तो राहुल गांधी जी को याद आया जय माता दी। ठीक है, अच्छी बात है। पहले गणपति जी की उन्होंने आपको दिखाया कैसी शुभकामनाएं दी थी। आइए, माँ वैष्णो देवी, किधर है रे बाबा, किधर है रे? ये मतलब आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है यार इसके साथ में? माँ वैष्णो देवी, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। अबे कंडोलेंस देने थोड़ी गया भाई मेरे, साइलेंट ऑब्जर्वेशन दे रहा है? चुप रह के क्या भैया? मौन काहे के लिए रखे हो? दुख प्रकट करने गए हो, माता के दरबार में गए हो, ढोल बजाओ, मंजीरे बजाओ, घंटे बजाओ, शोर मचाओ, जय माता दी चिल्लाओ। ये साइलेंट ऑब्जर्वेशन करने गया भाई? कंडोलेंस पे करने गया? दुख व्यक्त करने गया क्या? हाँ भाई, माता कहाँ है इसमें? तो सूर्य पिता दिख रहे हैं मेरे को, माता तो कोई नजर नहीं आ रही भाई। ये कौन आदमी है यार ये? हमने कमाल का आदमी भाई, मेरे को समझ में नहीं आता भाई। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता है तो गजब देता है, मजाले गणपति दिख जाए इसमें आपको। हमारे देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो, गणेश चतुर्थी। अरे किधर, कहाँ कहाँ भाई? किससे प्रे कर रहा है? फूलों से बोल रहा है, थाली से बोल रहा है, दिए से बोल रहा है, लड्डू से बोल रहा है, अगरबत्ती से बोल रहा है, कपूर से बोल रहा है, किससे बोल रहा है भाई? न कौन दूर करेगा विघ्न? वो कहाँ है जो विघ्न दूर करने वाले? वही चले गए, बोले मेरे को बात नहीं करने की बाबा इससे। ये स्थिति, वो भी चले गए। मतलब उन्होंने भी देखा, बोले ये इतना येड़ा है, इसका तो भला मैं भी नहीं कर सकता, सॉरी बाबा। वो भी चले गए, गायब। वो माता में भी शायद फोटो होगी जब उन्होंने डाली होगी, ओ जय माता दी, उन्होंने बोला साइलेंट ऑब्जर्वेशन, माता भी चल नहीं, बोले बाबा रे बाबा निकल लो यहाँ से, ये तो मेरे को भी मरवाएगा। ईश्वर उनके मन में, काश अपर्णा जी ऐसा होता, काश। ज्योति कश्यप जी कहते राहुल गांधी जी कि आज उनकी एक युवा कांग्रेसी लेडीज नेता ने अच्छे से बैंड बजा दी स्टेज पर, राहुल गांधी के तोते उड़ा दिए आज। अच्छा जी, मैं देख नहीं पाया। अर्जुन कुमार जी धन्यवाद, मैं देख नहीं पाया, अदरवाइज इसको लेते। चिराग जी कहते हैं जय श्री राम मोटा भाई, जय श्री राम चिराग भाई। तो ये स्थिति है भाई, फोटो में से भगवान गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग फोटो ट्वीट ना किया करो यार, गड़बड़ हो जाती है। मन में श्रद्धा रखो,
तो फ़ोटो में से भगवान कभी गायब नहीं होंगे, आपको ध्यान रहेगा फ़ोटो है। आज हमने भी फ़ोटो ट्वीट करी, मैं ईमानदारी से बताता हूँ आज क्या हुआ। जब फ़ोटो ट्वीट करी तो मैंने बताया, मैंने कहा यार वो चेंज हो गए हैं एड्रेस वगैरह, तो जरा वो सारे डाल देना सर। ठीक है, डाला तो कई सारे डिज़ाइन बने, 10-12 डिज़ाइन बनाए। हमारे जो मॉडरेटर है उन्होंने बड़ी मेहनत करी, और हर बार जो है जो गणपति की जो फ़ोटो थी वो दब जा रही थी, शुभकामनाएं लिखा हुआ बड़ा अच्छे से, बाकी अपनी चीज़ें बड़े अच्छे से आ रही थी। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं, गणपति पहले दिखने चाहिए, अपन बाद में दिखने चाहिए। तो उसको डिज़ाइन को कई बार चेंज किया, बहुत मेहनत करी। आज करीब बेचारे हमारे मॉडरेटर ने आधा घंटा बर्बाद किया उस जरा से उस फोटो को बनाने में। तो मन में भाव स्पष्ट होना चाहिए, क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। I have stopped asking questions here because I know that you will cover the topics in detail. Instead, I contribute in Google Pay. I also request others to contribute through GPay or Paytm. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्ष दहिया जी, जय श्री राम हर्ष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो साहब जय माता दी भी गायब, लेकिन ऐसे कैसे भाई? अगले ने मेहनत करी है, वो मेहनत अगर हम आपको नहीं दिखाई हमने तो गलत होगा। उनके लोगों का कहना 16 किलोमीटर पैदल चल के जाना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए भैया, जाने दिया गया। पैदल चल के देखो कितना सारा पैदल चले, 4 चौको 16। नमस्कार। एक ही जगह चलने में 16 किलोमीटर में 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा। एक गाना था, 1 कलसा, 2 कलसा, 3 कलसा, 4। उसको बदल देते हैं आज, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4। कमाल आदमी है भाई ना, मेरे को समझ में नहीं आता ये कौन आइडिया देता भाई इसको। और 4-4 कपड़े लेके कौन जाता है यार रास्ते में बदलता हुआ? हाँ, इतनी श्रद्धा कम वक्तों, ये बताओ तुम लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है? मेरे अंदर तो कभी नहीं थी। मैं तो सिंगल कपड़े में ही ऊपर चला गया, और वो भी गर्मियों के टाइम गया था, लेकिन वहाँ ठंडक थी। ऊपर वो जो पानी में उसमें नहाते हैं, उसमें कुल्फी जम गई डक से एकदम, कि हो गया कांड, इतना ठंडा पानी था, बर्फीला। सुमित चौहान जी कहते हैं मेरी भी राहुल कांग्रेस में श्रद्धा है, मगर वोट देना भूल जाता हूँ। क्या बात है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्लोबल गुजरात कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकोटि समप्रभ गुरुदेवाय सर्वकार सर्वदा। ग्लोबल गुजरात जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको भी। तो भाई इतनी मेहनत करते, 4-4 कपड़े बदल के अगला आदमी जाता और आप लोग मजाक उड़ा देते हो। कमाल है। तो कम से कम बहुत ठंडा पानी होता। अरे दलपत सिंह जी, मैं आपको बताता हूँ क्या है, कभी कभी शानपंथी चलती नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ क्या होता है। लोग वहाँ नल लगे हुए हैं बहुत सारे, तो लोग नल खोल रहे थे, नल में से नहा रहे थे। मैंने हाथ डाल के देखा, उड़ी, मैंने कहा बाबा ये तो बहुत ठंडा पानी है। मैंने कहा नल में से नहाऊंगा बहुत देर लगेगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी, इतनी देर तक ठंडक लगेगी, रहने दो। फिर देखा कई जगह थोड़ा पानी आता। एक जगह था वहाँ करीब मतलब आप समझ लीजिए इतनी मोटी धार आ रही थी। तो मैंने आइडिया लगाया, अपन 1.5 शान है, अपन ज़्यादा शान है। मैंने बोला यार इसमें जाऊँगा, खट से निकल आऊँगा। ओके डन, पूरी मेहनत कर ली मैंने, और अंदर गया पानी में, खटाक, इतना ठंडा था कि जम के ही रह गया, टुक। अब वो बाहर निकलने का है, फिर बाहर निकला। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना भयंकर सिर दुखा था उस समय, सेकंड्स के अंदर ऐसा लगा था कि पूरा सर शायद जम गया होगा, पानी मतलब खून जम गया होगा। इतना ठंडा पानी, इतना भयंकर ठंडा पानी। गए तो बड़े शानपंथी में थे, जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अंदर जाए कड़ाक, मम्मी, वहीं के वहीं रुक गए। फिर याद आया बाहर निकलना, मर जाएंगे नहीं तो। बाहर निकले। तो भाई कभी कभी शानपंथी में बड़े भारी पड़ जाते। भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, भैया कुछ गीज़र वीज़र लगवा दो यार, उतने ठंडे पानी में तो प्राण निकल जाते हैं अच्छे के, है ना। लेकिन भाई गजब की स्फूर्ति है। और मतलब वहाँ जाकर गजब की स्फूर्ति आती है, गजब की एनर्जी आती है, और काबिल तारीफ। अब तो रास्ता बहुत अच्छा बन गया। जब मैं गया था उस समय रास्ता इतना अच्छा नहीं था। मोहित सेन जी, सर मुझे प्यार में धोखा मिला है, क्या करूं? सिर्फ मेरे मरने का, अब प्यार में धोखा मिला, मरने का। भगवान से प्यार किया करो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। गलत लोगों से प्यार करते हो तो धोखा मिल जाता भाई मेरे, है ना। ठीक है ना। सो ये
तो खैर वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, इतनी मेहनत करी तो भगवान अब माता प्रसन्न होंगी, माता कुछ तो प्रसाद देंगी। प्रसाद क्या, जीत मिलनी चाहिए। देखें क्या प्रसाद मिला, आइए। पानी पिला रहे राहुल गांधी जी, पानी पी के अगला आदमी क्या बोलता जरा देखिए। इनको भी पिलाओ। बहुत किसान की है और जो अपन ये है ना भूमि के लिए मतलब 6,00,000 रुपये मतलब जमीन का जमीन देगा गौ संगठन के लिए आपको शायद समझ में नहीं आओगा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। पानी पिलाया, ने पूछा, बोले भैया कैसा क्या चल रहा है? बोले सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, किसानों के लिए तो बहुत किया है, 6,000 रुपये मेरे खाते में आ रहे हैं टकाटक बिना टेंशन के, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी। राहुल गांधी जी का बस नहीं चला, वहीं से नीचे कूदने वाले थे वो, उनके सिक्योरिटी ने पकड़ा, ना 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 जाना मत कहीं। मतलब चमचे भी बैठाएं तो कैसे बैठाएं, उनको यही ज्ञान नहीं है क्या करना है। उन्हें राहुल गांधी जी ने उसको बुला के पानी पिलाया, सोचे कि भैया पानी पिलाया बुराई करेगा सरकार की, वो सोचा राहुल गांधी जी की सरकार है, तो उसने खूब बढ़ाई कर दी। 6,000 रुपये आ रहे जी अकाउंट में, किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम कर दिया, अरे यूरिया उरिया सब टकाटक मिल रहा है, लंका लगा दी। और वीडियो भी बन गया ऐसे में, बड़ा बुरा हो गया है। तो सर एक छोटी सी कथा है, गुरुजी ने शिष्य से कहा चित्र निकालो कि गाय घास खा रही है, तो शिष्य ने सिर्फ घास का चित्र निकाली। गुरु ने पूछा गाय कहाँ है, तो उसमें उत्तर गया गाय घास खाकर चली गई, उसी तरह भगवान फूल देखकर निकल लिए। तो राहुल गांधी जी के साथ भैया कांड हो गया, मतलब भगवान ने भी मजाक कर दिया, अपन लोग तो करते ही करते, भगवान ने भी मजाक कर दिया। चलो साहब, अब घूम रहे हैं आजकल, कश्मीर वश्मीर घूम रहे हैं, वैष्णो देवी गए, जम्मू कश्मीर घूमेंगे। क्या बोलते हैं वहाँ जाके, जनेऊधारी ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र अब कश्मीरी पंडित, लोगों ने लगाई राहुल की क्लास, पूछा जब कश्मीर से भगाए गए थे तब कहाँ थी कांग्रेस। तो वहां जाके इन्होंने बोल दिया मैं कश्मीरी पंडित हूं, मेरे पूर्वज कश्मीरी पंडित, तो मैं भी कश्मीरी पंडित। अच्छा, ये पहला ऐसा खानदान है जो चल रहा नाना के नाम से। नाना के डिसिडेंट अपने आप को मानते हैं, नाना के मतलब बाप बेटी, नाना से अपने आप को पहचान करा रहे, दादा से नहीं करा रहे। दादा से पहचान होती, नाना से नहीं होती भाई, यहां नाना से हो रही, बाप बेटी। सरनेम किसी और का ही है, पता ही नहीं सरनेम किधर से आया, वो कहां से उड़ के चिड़िया गिरा गई, कहां से आ गई पता ही नहीं है। दत्तात्रेय, कभी ब्राह्मण जनेऊधारी, अब कश्मीरी पंडित हो गया, मारी डाला रे, गजब हो गया। क्या कमाल के लोग हैं, क्या लोग हैं, कहां से आते हैं समझ में नहीं आता। खैर, सबसे मजे की बात तो यह है कि अपने दादा की कब्र पे अभी तक नहीं गए। अच्छा, दादा का जिस दिन जन्मदिन होता है चुप, किसी को बताना नहीं। दादा की पुण्यतिथि होती, किसी को बताना नहीं। दादा के जन्मदिन पर पुण्यतिथि पे एक ट्वीट तो कर दिया करो, वहां वो तो आया करो, झाड़ फूक तो आया करो, कब्र को फूल वूल तो चढ़ाया करो, सम्मान तो दे आया करो, वो दिया रखते, मोमबत्ती रखते, जो भी करते हो वो तो कर लिया करो। अच्छा, दिया मोमबत्ती नहीं होता हो तो जो भी कुछ होता हो, वो नमाज वमाज जो भी पढ़ी जाती हो, कुछ तो करते होंगे ना जाके, कोई तो तरीका होगा, तो वो तो कर लिया करो कम से कम, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति तो मिले। ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। आप समझे नहीं, राहुल गांधी चलते हैं कि इनकी तरीके से सनातन दूर हो जाए, इसलिए भगवान की जानबूझकर नहीं लगाया। प्रशांत जी बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, ये तो मैं सुबह ही समझ गया था। नफरत इतनी ज़्यादा है हिंदू भगवानों से, मैं तो हैरान हूँ। आज मैं तो क्या हैरान हूँ, आज कांग्रेस वर्कर हैरान थे जब इन्होंने जय माता दी बोला, वो सिर खुजा रहे थे अपना, है हालेलुया बोलते तो सारे के सारे चिल्ला देते एक बार में। उनको पता है बोलना है, जय माता दी बोलना है कि नहीं, सब चुप, एक दूसरे की शक्ल देख रहे, बोलना बोलना, हाँ बोलो। बाद में जब बोले बोलो बोलो, तब समझ में, अच्छा बोलना है, एक्टिंग करनी है अपने को, तो जय माता दी, भगवान से एक्टिंग।
देखो, आपने गणपति गायब किए, आपने माता गायब करी, माता और गणपति ने आपको गायब कर दिया सत्ता में से। अब वो जो 40, 44, 53 बचे हो, अगले चुनाव में वो भी साफ कर देंगे। कई सारी जगह से तो बिल्कुल जीरो साफ कर दिया, जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो। दिल्ली साफ, बंगाल साफ, धीरे धीरे साफ होते चले जा रहे। वहाँ से भगवान गायब करते जा रहे। बोले अच्छा तूने मेरे को गायब किया, मैं तेरे को गायब करूँ। फिर कहते ईवीएम हैक हो गई। अब ईवीएम तो हैक होगी भैया। संजीव शर्मा जी कहते हैं सर जय हिंद सर, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और हमेशा आपका वीडियो देखता हूं। अरे वाह, क्या बात है संजीव शर्मा जी, बहुत बढ़िया। ट्रक ड्राइवर है तो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जहाँ जहाँ जाते सबको बताते जाए कीजिए भैया ये वीडियो देखा करो, है ना। जिस ढाबे पर, जिस ट्रक ड्राइवर से आप लोग मिलते हो, है ना, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, अपने घर परिवार छोड़कर हम लोगों के लिए सामान इधर से उधर ले जाते हो। खाने का सामान हमारा आप लोगों की वजह से ही आता है, चाहे तेल हो, चाहे नमक हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। Sir, please never ever do that again. I can cause severe problem. Always wash your hands and legs first to lower your body temperature. हाँ देवव्रत जी, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ गए थे ना, मैंने बताया ना, 1.5 ने ज़्यादा समझदारी दिखा दी तो फंस गए जब ज़्यादा समझदारी में। खैर, राहुल गांधी जी, जनेऊधारी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण। राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे राजस्थान में। राजस्थान की दुर्दशा, राजस्थान में हिंदुओं की दुर्दशा पर मंदिर वाले जनेऊधारी रावण ब्राह्मण चुप क्यों हैं, आज सवाल उठ रहा है। आज नेटिजन्स पूछ रहे हैं। नेटिजन समझते हैं ना, इंटरनेट के जो सिटीजन्स होते हैं, हम लोग इंडियन सिटीजन, ऐसी नेट के जो सिटीजन होते हैं वो नेटिजन। तो क्या हुआ भाई, सुने जरा, आइए जरा सुने पहले क्या समस्या क्या लोगों की। हमारे जो परिवार हैं वो इस समय असुरक्षित हैं और हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो लोग मुस्लिम बस्तियों के नजदीक जो हिंदू समाज रहता था, उन पूरी बस्तियों में इतना भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया कि पलायन की बाढ़ आई। साहब पलायन की बाढ़ आ गई है, जगह जगह आ गई राजस्थान में। लोग पलायन करने को मजबूर है, मकान बेच रहे हैं, चले जाते हैं, अपने ऑफिस में चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। उसके बाद में हमारे बच्चे बच्चियों का, हमारे महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं आवारागर्दी करते रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता प्रशासन, और उनको शय मिलती है। और हमारे जो परिवार हैं वो इस समय असुरक्षित हैं और हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये स्थिति है साहब, घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस पर कुछ नहीं बोल रहे जय माता दी वाले भैया, चुप हैं इस पर। कमाल के, कहीं कहते मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, कहीं लंका लगा रखी हिंदुओं की, बिल्कुल ही वाट लगा रखी। हिंदू घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे, डर के साये में जी रहे, कोई बोलने वाला नहीं। मालपुरा अति संवेदनशील कस्बा है, जिसे प्रशासन भी मानता है, जनता भी मानती है, सरकार भी मानती है। हिंदुओं का मुस्लिम बस्तियों से धीरे धीरे पलायन होना प्रारंभ हुआ। लड़ाई झगड़े के कारण, आपस में मेल नहीं खाने के कारण, जो लोग मुस्लिम बस्तियों के नजदीक जो हिंदू समाज रहता था, उन पूरी बस्तियों में इतना भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया कि पलायन की बाढ़ आ गई। चलिए साहब, तो ये स्थिति है। हिंदू बेचारा पलायन ही करता जा रहा है। कब तक पलायन करेगा हमको समझ में नहीं आता। हम तो ये पूछते हैं भाई कहाँ तक पलायन करोगे। जनेऊधारी ब्राह्मण आ गए भैया, कश्मीरी पंडित जी, कहाँ तक करोगे पलायन, समझ में नहीं आता। देशभक्त जी कहते कुछ हिंदू ज़्यादा स्मार्ट हैं, मोदी तुझसे बैर नहीं, इनकी शान की वजह से ही दूसरे मरते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही होता है ना। अभी ये एक्चुअली वो हिंदू नहीं है, वो एक्चुअली हिंदू है ही नहीं। वो लोग हैं जो अपने आप सेक्युलर हैं, वो दीज आर नॉट हिंदूज। वो हिंदू का चोला ओढ़ कर आए, वो राष्ट्रवादी का चोला ओढ़ कर आए, वो है नहीं। ये सबसे पहली पहचान है ना। नोटा फोटा ये तमाम सारी बातें जो करने वाले हैं, दीज पीपल आर नॉट हिंदू, है ना, एकदम क्लियर है। चलिए, तब राहुल गांधी जी को किसी ने सलाह दी है, हमने नहीं, बीजेपी ने भी नहीं, सलाह उनको उनके ही साथी ने दी जो सत्ता में साथ में है। शरद पवार कमेंट, शरद पवार ने कहा कांग्रेस जमींदार की तरह है जो अपनी हवेली को संभाल नहीं सकता। अरे बाप रे बाप। एक बात तो स्पष्ट है,
एक बात तो स्पष्ट कह दी शरद पवार जी ने कि कांग्रेस में जमींदारी प्रथा है, बाप के बाद बेटा, यही चल रहा है और अपनी हवेली नहीं संभल रही। बड़ा ज़बरदस्त बोल दिए भैया, उम्मीद नहीं होगी शायद उनको, लेकिन खैर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, पार्टनर हैं दोनों सत्ता में। वाई वी आर नॉट फाइटिंग, हाउ लॉन्ग विल रन। राजेश जी बिल्कुल यही बात मैं भी सबसे बोलता हूँ, कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे। सर व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया ऑन तालिबान। भारत जी आऊँगा सर, तालिबान पर आ रहा हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा ना, सब कुछ बताऊँगा। तो ये स्थिति है, शरद पवार जी ने भाई आईना दिखा दिया। अब ये सारा जो प्रपंच जो है, ये प्रपंच चल क्यों रहा है, ज़रा इसको देखें अपन। इस प्रपंच को देखना समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या है। और जब आप इसके पीछे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आइए, तो राहुल गांधी जी को सलाह मिलने के बाद में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कूद कूद कर आ रहे हैं। यादववाद से दूर हो रहे अखिलेश, नरेंद्र लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों की नई रणनीति। तो यादववाद से दूर हो रहे हैं, क्यों दूर हो रहे हैं, क्योंकि अब इनको चौहानों के वोट चाहिए, चौहान बिरादरी से भी चाहिए, अब इनको वोट चाहिए है मौर्य बिरादरी से भी, तमाम सारे लोगों से अब इनको वोट चाहिए। तो भैया यादववाद नहीं, अब ये चौहान को भी साथ में लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। तो राहुल गांधी जी जय माता दी क्यों बोल रहे, समझ में आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं। राहुल गांधी जी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, चुनाव आ रहा है। राहुल गांधी जी वो हैं जो फोटो ट्वीट करते हैं एथलीट का तो ओम काट देते हैं, लॉकेट ओम पहने हुए था तो वो ओम काट कर ट्वीट करते हैं, सीधी सी बात है। तो चुनाव आ रहा है तो अभी बहुत कुछ होगा, अभी तो आपने शुरुआती दौर देखा है, इसलिए हिंदुओं की पूछ परख हो रही है, जय माता दी हो रहा है। लेकिन जहाँ चुनाव हो गया वहाँ क्या, जहाँ चुनाव हो गया वहाँ गाली देकर गैंगरेप होते समय बोलते हैं बुलाओ अपने भगवान राम को, बुलाओ अपनी माता को। जहाँ चुनाव संपन्न हो गए वहाँ ये होता है। चुनाव से पहले बात कुछ और होती है, जय श्री राम, यही नारा लगानी थी जय श्री राम का चुनाव से पहले। हिंदू धर्म खत्म कर देंगे, सबको मार देंगे, राजनीति से प्रेरित थी बंगाल हिंसा, सीबीआई के 34 एफआईआर में से कई में टीएमसी गुंडों के नाम। ये राजनीति का खेल है, जहां ये लोग जीत जाते हैं। जय श्री राम नारा लगाया था इन्होंने, जय माता दी, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और इसके बाद गैंगरेप होते में यही कहा गया, जिन्होंने गैंगरेप किया बुला अपने राम को। याद है। तो ये चुनाव से पहले और चुनाव से बाद का जो नेताओं का जो चेहरा है वो ये है। क्या ऐसा आपने कहीं किसी दूसरी पार्टी बीजेपी रूल स्टेट में ऐसा देखा कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऐसा किया हो? नहीं देखा होगा आपने। ये फ़र्क है बाकी में। लोग कहते हैं भाई ऐसा क्यों, तो जो फ़र्क है वो सामने दिख रहा है। नीरा त्रिवेदी जी कहती है जय श्री राम, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता बनर्जी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग हिंदू इंडस्ट्री इन बंगाल, फॉर डिस्ट्रॉइंग फॉर इंडस्ट्री इन, सॉरी नॉट हिंदू, responsible for destroying industry in Bengal. Yes, absolutely, absolutely. तो ये स्थिति है। सिर्फ इतनी स्थिति नहीं है, स्थिति और भी ज़्यादा है। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया था, द एंड ऑफ किसान द्रोही बीजेपी इज नियर, और ये फोटो ट्वीट कर दी। फोटो किसकी है? फोटो गौ भक्त की है। गौ भक्त परेशान है। गौ रक्षा धर्म, दुखी हूं कि कांग्रेस ने सरकार को बदनाम करने के लिए मेरी चोट की तस्वीर का किया इस्तेमाल, गौरक्षक ने दर्ज कराई शिकायत। तो साहब ये स्थिति है। जो फोटो आप देख रहे थे, कांग्रेस ने जो फोटो ट्वीट करी थी, जो फटा हुआ से ट्वीट किया था, वो असल में गौरक्षक का है। उसको ये टाकिया है, उसके ऊपर जो हमला हुआ था उसके, और उसको किसानों का बता दिया कांग्रेस ने। वाह रे वाह। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आईएनसी से ये ट्वीट हुआ था। ना सिर्फ आईएनसी से ट्वीट हुआ था, बाकायदा इस ट्वीट को प्रियंका गांधी ने भी किया था। तमाम सारे कांग्रेस के लोगों ने इसको ट्वीट किया था। आइए देखिए, प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला,
तमाम सारे लोगों ने इसी को ट्वीट किया था। और जिसकी ये फ़ोटो है वो बेचारा दुखी है, वो कहता कि मैं तो दुखी हूँ, मेरे नाम से सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अभिषेक जी धन्यवाद। व्हेन वी आर द बेस्ट योगी वाई लुक रेस्ट। ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेगी, नहीं तो कांड हो जाएगा लोगों का। खैर ये तो ही। अब हिंदू धर्म को तोड़ने वाले कौन लोग हैं? हिंदू धर्म को तोड़ने वाले ये लोग हैं। भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल, इनके ऊपर एफआईआर हुई। हमने उसी समय हमने कहा था ये एफआईआर जो है ये ड्रामा है, बाप बेटे का ड्रामा है, क्योंकि कहीं और एफआईआर हो जाती तो दिक्कत में आते, उत्तर प्रदेश में होती तो दिक्कत में आ जाते। इसलिए छत्तीसगढ़ में कराओ, वीआईपी ट्रीटमेंट दो और खट से जमानत मिल जाएगी। और खट से जमानत मिल गई, मिल जाएगी नहीं, मिल गई एक ही दिन में। एंटी ब्राह्मण रिमार्क्स, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर्स फादर गेट्स बेल। लोअर कोर्ट से बेल मिल गई। ब्राह्मण को गाली दोगे तो बेल मिल जाएगी आराम से। इसी को रिवर्स कर लीजिए, तब बेल मिलती क्या? बेल मिली होती? नहीं मिली होती। ये है चीफ मिनिस्टर के पिताजी। क्या बात है, बड़ा गजब। कैसे भी करके ब्राह्मणों को बाकियों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को गाली दो, हिंदू ब्राह्मण सवर्ण दलित में लड़ाओ, इसमें लड़ाओ उसमें लड़ाओ, ये चल रहा है। लेकिन आपने अलग नहीं होना, आपने किसी जाति में नहीं बटना है, आपने हिंदू होकर बस सनातनी रहना और कुछ नहीं होना है ना। रोज़ आपका एनालिसिस सुबह देखता हूँ, आज बहुत दिन बाद लाइव देख रहा हूँ। अनूप गुप्ता जी, स्वागत है भैया अनूप जी। ग्रेव वॉकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये स्थिति है, ये सच्चाई है। ये इनके इन प्रकार कैसे भी हिंदू धर्म को तोड़ो। सारा इसलिए हो रहा है, सारे जय माता दी गणेश चतुर्थी की जो शुभकामनाएं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप जाग गए। और जब आप जाग गए तो आप नेता जो हैं वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं। वीर सावरकर ने तब कहा था, जिस दिन हिंदू जाग गया, संगठित हो गया, उस दिन नेता, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स जनेऊ पहनेंगे कोर्ट के ऊपर। तो पॉलिटिशियंस तो पहन ही रहे हैं, शुरू ही हो चुके हैं। ये स्थिति है, ये अभी आपकी जागने की स्थिति है। तो यदि हिंदू धर्म को तोड़ने वाले लोग ऐसे मौजूद हैं तो और भी बहुत सारे मौजूद हैं। इस बीच कॉलेज प्राचार्य पर जातिगत टिप्पणी को लेकर SC/ST एक्ट कानून के तहत मामला नहीं बनता। दिल्ली पुलिस ने एक केस हुआ, बर्खास्त कर दिया एक प्रोफेसर को। जिस प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया उसने पलट कर जो वहाँ जो प्राचार्य है उसके ऊपर मुकदमा लगाया SC/ST एक्ट का, पर उसको कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। बोले नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा मैटर नहीं है, ये आपको बर्खास्त किया गया, आपकी सेवाएं आपकी ख़त्म की गई, वो एक अलग बात है, लेकिन SC/ST एक्ट वाली कोई बात नहीं है। और लिखा उन्होंने 4 लोगों का नाम था, आरोप एक ही के खिलाफ लगाया। बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से मामला निरस्त हो गया, कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया। तो चलिए, कहीं जाकर तो रिलीफ मिल रहा है लोगों को फर्जी मुकदमों से। तो तोड़ने की बातें लगातार चलेंगी। हमको तोड़ना नहीं, हमको जोड़ना है, सारे सनातनियों को एक रहना है ना। केरल में क्या हो रहा है? केरल गवर्नमेंट ड्राफ्ट बिल सीक्स टू परमिट द पुलिस टू स्टार्ट स्नूपिंग ऑन सिटीजन विदाउट इवन गेटिंग अप्रूवल फर्स्ट। तो अप्रूवल खत्म कर दिया। अब आपकी जासूसी पुलिस कभी भी कर सकती है, आपके मोबाइल की, आपकी बिना किसी भी परमिशन के। आपकी फ़ोन टैपिंग जो है उसकी परमिशन खत्म कर दी। ये ड्राफ्ट बिल है। बिल बनेगा, पेश होगा सदन में। इसका विरोध केरल वाले कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो केरल वाले तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, वो कहते हैं हम तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके साथ खेल हो रहा है ना। वैसे खेल पढ़े लिखों के साथ ही होता है, केरल वालों के साथ हो रहा है तो दिल्ली वालों के साथ भी हो रहा है। आइए ज़रा देखें, फ़र्क साफ है। मोदी मॉडल, सरकारी स्कूलों के लिए आगे आए प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने बुलाया। ये क्या कहते हैं? केजरीवाल मॉडल, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बना रहे हैं। आहा, ये रहे हमारी मुस्कुराते हुए वैक्सीन लगवाई है, वाह वाह वाह, क्या बात है। आम आदमी पार्टी ट्वीट कर रही है। इसका मतलब इतने अच्छे स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर है। अच्छा, तो केजरीवाल जी के बच्चे फिर सरकारी स्कूल में ही पढ़ते होंगे, सन्नाटा के बच्चे प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। प्राइवेट से निकाल लिया होगा कि सरकारी बेहतर हो गया है ना, प्राइवेट से बेहतर हो गया है सरकारी। तो सबके सरकारी में ही पढ़ रहे होंगे, जितनी भी इनके MLA हैं, जितने भी। कमाल है, कैसे पाप। आप नहीं, ये पाप है।
ऐसा ही गप मारने में जैसे हैं, ऐसे ही गप मारने में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी भी, कमलनाथ जी ने आज एक बयान जारी किया। बयान क्या दिया कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो आरक्षण नहीं दे पा रही 14% का ओबीसी को। जबकि जब इनका ये बयान आया तो उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और स्पष्ट बता दिया, जब कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर स्टे हो गया कि 27 नहीं 14% ही रहेगा, तो कांग्रेस के एडवोकेट जनरल ने 31 जनवरी 2020 को कोर्ट में पेश होकर कहा यही आदेश पीएससी नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए, मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्तियों में भी कर दिया जाए। कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा, ओबीसी वर्ग इन्हें छोड़ेगा नहीं, मतलब खुद ही 27 से 14 कराया, खुद ही 27 से 14 करा दिया और खुद ही कहते हो कि भाई 27% क्यों नहीं दे रहे। बड़े गजब के लोग हैं भाई, बड़े गजब के फ्रॉड है भाई, फ्रॉड सब जगह मौजूद है। बैट बॉस कहते हैं नितिन जी अपने काम के प्रति आपका डेडिकेशन और जितनी मेहनत आप करते हो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू फॉर बीइंग सच इंस्पिरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। राजनीति की बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है, तो धर्म की बात चल रही तो हिंदुओं का ज़माना आ गया, हिंदुओं के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही अब तो। ऐसा क्या? रिक्तेश समंता जी कहते हैं ऑपोजिशन वालों का इलेक्शन एजेंडा होता है हिंदू के वोटों को तोड़ो और इलेक्शन जीतो। बिल्कुल रिक्तेश जी, इसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए किसी को। तो हिंदू की बात हो रही है, लगता है देश हिंदुओं का हो गया है, ऐसा क्या? रामायण एक्सप्रेस चल रही, कभी कुछ चल रही ना। इस आदमी को सबकी चिंता है, सबका साथ सबका विकास। एक्सक्लूसिव पीएम मोदी स्पेशल गिफ्ट टू 6 अ स्पेशल क्रॉस कंट्री गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन जर्नी। सारे गुरुद्वारों को जोड़ती हुई, जो विशेष गुरुद्वारे उनको जोड़ती हुई एक ट्रेन चलाई। 14 दिन शायद ये ट्रेन चलेगी, 16 कोचेज होंगे इसमें और एसी का इसमें जो किराया है वो 900 से 1000 रुपये। तो सारे सिखों के जितने जो 11 दिन की जर्नी है ना, सिखों की जो मेन जगह कौन कौन सी है? हरमिंदर साहिब इन अमृतसर, पटना साहिब इन पटना, हुजूर नांदेड़ साहिब इन नांदेड़ एंड दमदा साहिब इन बठिंडा। तो ये तमाम सारी जगह और भी, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह जिनको साथ में जोड़ती हुई एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। तो सिर्फ रामायण एक्सप्रेस नहीं चल रही इस देश के अंदर सिखों के लिए भी ट्रेन चल रही है। अरे सर क्या बोल रहे हो, पिगस ने तो प्राइवेसी वॉलेट कर दिया था, इन्हीं लेफ्टिस्ट का। हाँ, अभी इन्हीं की गवर्नमेंट ये काम कर रहा है तो सारे चुप। एब्सोल्युटली देवव्रत जी, बिल्कुल यही हो रहा है। तब तो बड़ा हंगामा था, लेकिन अब सरकार, तब उसमें तो सैंक्शन भी था, इसमें तो बिना सैंक्शन के आप फ़ोन टैपिंग करो, क्या बोले। चलिए साहब देखिए, अफ़गानिस्तान की भी थोड़ी बात कर लीजिए। अफ़गानिस्तान में क्या है, प्लेन किसके खड़े हुए हैं भाई? अरे झंडा देखो, ओहो पाकिस्तान का प्लेन खड़ा है। तो क्या कर रहा पाकिस्तान का प्लेन? पाकिस्तान का प्लेन यहाँ पर आया, क्या आया? द पाकिस्तानी मिलिट्री प्लेन्स विच ब्रिंग एड टेक बैक सेंसिटिव मटेरियल फ्रॉम अफगानिस्तान। द होल आर्चिव्स ऑफ अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी आर टेकन बाय सच प्लेन्स टू पाकिस्तान। एड लेकर आना सिर्फ एक बहाना है कि हम बिस्किट लाएं, असलियत में पूरा इंटेलिजेंस का मटेरियल यहाँ से लेके जा रहे हैं। पूरा इंटेलिजेंस का मटेरियल जो वहाँ कलेक्ट किया था अमेरिका और अफगानिस्तान की सेना ने मिलकर, उस पूरे इंटेलिजेंस के मटेरियल को ये लेकर वहाँ से जा रहे हैं। पाकिस्तान ये काम कर रहा है। पाकिस्तान ये किन प्रकार कैसे भी चाह रहा है कि भाई हम वहाँ काबिज हो जाएं। चलिए पाकिस्तान का मैटर है। चलिए थोड़ा मैं आपको सुना दूँ कुछ, एक ऑडियो आया, ज़रा इस ऑडियो को सुनिए। तालिबान के लीडर का ऑडियो आया है। موضوع خو پنجاب خراب کړل دغه د پنجاب کوم مشر چې دلته راغلی وو کابل ته دغه کابینه دغه رقم نه و د اصل تشکیل ور جوړ کی او دغه موضوع आवाज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, भाषा आपको समझ में नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि अफ़गानी भाषा में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के अंदर मैंने आपको बताया था अलग अलग धड़े बढ़ चुके हैं। तालिबान का ही एक लीडर कहता है कि ये जो पाकिस्तान यहाँ के जो कुछ कर रहा है ये गलत कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ आकर अफगानिस्तान को बर्बाद कर रहा है। सम तालिबान मेंबर्स इज सेइंग इन दिस ऑडियो फाइल रेफरिंग टू पाकिस्तान एज पंजाब दैट द ISI चीफ
has destroyed everything about the inclusive government of Taliban because the government was to be an inclusive government worthy of legitimacy by the world. तो सबको साथ लेकर चलना था, ऐसी सरकार बनानी थी जिसमें सब लोग हों, लेकिन ऐसा नहीं किया। आईएसआई चीफ ने आकर जानबूझकर सिर्फ तालिबानियों को उसमें रखा, बाकियों को नहीं रखा, ताकि बाकी उनसे हमेशा लड़ते रहे, गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहे। ये काम आईएसआई ने किया, पाकिस्तान ने किया। बड़े खफा हैं तालिबान के जो एक लीडर हैं, जो एक धड़ा है तालिबान का, बहुत नाराज़ है कि आखिर पाकिस्तान यहाँ क्यों घुस के आया, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। चलिए, तो पाकिस्तान और क्या क्या कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ जो आप सोच नहीं सकते अफगानिस्तान में जो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, द तालिबान क्लोज्ड अराउंड 3 dozen Salafist mosques and seminaries in 16 Afghan provinces, most in northern Afghanistan including Kabul. No complaints yet from Kunar's Salafist birthplace. The majority of Taliban ranks and files are in Kunar are Salafist Panjpiris. तो 36 मस्जिदों को बंद करा दिया। सलाफिस्ट जो मस्जिदें हैं उनको बंद करा रहा है तालिबान, बंद करा दिया है बल्कि। बड़े कमाल की बात है। अजीब अजीब तालिबान की रोज़ एक नई खबर आती है, अजीब अजीब, और आपस में इतना बुरा हाल है इनका, इतना ज़्यादा झगड़ा है कि पूछिए मत। फिर क्या, हमने कहा यही तालिबान बहुत मुश्किल में पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है, जरा उस खबर को देख लें। ब्रदर ऑफ अफगान ऑपोजिशन फिगर एग्जीक्यूटेड बाय तालिबान फैमिली सेज, अमरुल्लाह सालेह के जो भाई हैं, आज उनकी हत्या कर दी तालिबान ने, उनको मार दिया। पाकिस्तान की क्या बात करें, जहां अमेरिका की सेना के सामने खुले में बिकता और कोई एक्शन नहीं होता। संबित मार्था जी, बिल्कुल सही। तो अमरुल्लाह सालेह के जो भाई हैं, उनकी हत्या आज तालिबान ने कर दी है। ठीक है ना। तो ये चल रहा है यहाँ पर पंजशीर में। रोहुल्ला अजीज़ सलेह के ब्रदर थे। तो तालिबान में बड़ी खींचातानी है, कुछ बड़े कट्टरपंथी, गजब के कट्टरपंथी हैं। वो कहते कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करो, सॉफ्ट लाइनर्स, हार्ड लाइनर्स, इनके बीच में तालिबान में बड़ी जल्दी जंग छिड़ेगी। लेकिन इस सब के बीच में हमने कहा पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे होगा, आइए ज़रा एक बार देख लें क्या स्थिति शुरू हो गई है। वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट इंक्रीज्ड अंडर तालिबान, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। लीजिए साहब, तो जर्नलिस्ट को जो पिटाई हो रही है वो उसके लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस फ्रीडम का, उसने इस मुद्दे को उठाया, कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है, बड़े लाल दुकान की जा रही है, गलत हो रहा है। लाल दुकान नहीं किया जाना चाहिए अफगानिस्तान में, जो लाल दुकान हो रही है रिपोर्टर्स की, वो लाल दुकान ना की जाए। तो क्या स्थिति है अमेरिका की, आइए। हाउ पाकिस्तान वन द वॉर इन अफगानिस्तान। यहां तालिबान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की बात हो रही है। The US had abandoned Kabul, but America's former client in Islamabad still holds leverage over the superpower it helped defeat. तो किसने हराया अमेरिका को? पाकिस्तान ने। सोचिए, वो पाकिस्तान जो अमेरिका की दम पर जिंदा है, उसको ही पाकिस्तान ने ही हरा दिया। तो पाकिस्तान क्या बच जाएगा इससे? नहीं, पाकिस्तान नहीं बचेगा। कृष्णा पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान नहीं बचने वाला, पाकिस्तान तो खुद फंसने वाला। हमने आपसे शुरू से कहा था, और हमने आपको एक लाइन बोली थी जो लाइन कष्टकारी होगी पाकिस्तान के लिए, वो आ गई। 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड क्रॉस दुरंड लाइन अटैक। 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। किसने उतारा? किनको मारा? मिलिटेंट्स को। न्यू सिविलाइज्ड अफगान तालिबान में प्रेफर पीस टॉक, राशिद कहते हैं। और तालिबान के जो लोग हैं, तालिबान ने पाकिस्तान के 3 जो हैं सोल्जर्स को मार गिराया।
बदले में पाकिस्तान ने भी जमकर फायरिंग करी, तालिबान के कई लड़ाके मार दिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो भैया ये तो दोस्ती थी, फिर क्या हुआ? उम्मा किधर गया? कृष्णा पटेल जी धन्यवाद। ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया भाई? दुरंत लाइन, हमने आपको पहले ही बताया था, ये आने वाले समय में जो बॉर्डर जो है परेशानी का सबब बनेगा। वो मानेंगे नहीं इस बॉर्डर को, और अब वही शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के लिए यहाँ से उम्मा का चुम्मा शुरू हो गया। खैर, इस सब के बीच अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आती है। यूके से एक खबर आ रही है ना, क्या? आर्म्ड पुलिस अरेस्ट अफगान स्पेशल फोर्सेस कमांडो एट मैनचेस्टर होटल। स्काई न्यूज, सॉरी यूएस से, यूके से है ना। तो मैनचेस्टर के एक होटल से अफगानिस्तान का स्पेशल फोर्सेस का कमांडो पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा, किस लिए पकड़ा, ये अभी तक सर वहाँ यूके से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आ रही, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सब चुप है, कोई बता नहीं रहा है। भारत की क्या पोजीशन तालिबान के बारे में बताने से पहले रशिया की पोजीशन बता दूं। लोगों ने उस समय कहा था रशिया जो है वो साथ नहीं देगा, हमने कहा रशिया साथ देगा क्योंकि उसको अमेरिका को भगाना है। अमेरिका को भगा दिया, तब हमने कहा कि रशिया का बस इतना ही इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। बड़ा अजीब सा रिश्ता है ना। आइए एक एक चीज़ कन्फर्म हो रही है। रशिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन तालिबान गवर्नमेंट इनॉग्रेशन। तालिबान गवर्नमेंट का जो इनॉग्रेशन है उसमें रशिया नहीं जाएगा। स्पष्ट रूप से रशिया ने इस बात को बता दिया। स्पीकर ऑफ द रशियन अपर हाउस पार्लियामेंट सेड अर्लियर दिस वीक दैट रशिया वुड बी रिप्रेजेंटेड एट द इनॉग्रेशन बाय एम्बेसडर लेवल ऑफिशियल्स, RIA न्यूज़ रिपोर्टेड, है ना। जबकि पहले ये बोला गया था कि भाई शायद जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से रशिया ने मना कर दिया, रशिया नहीं जाएगा, रशिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा इनकी सरकार में, किसी प्रकार से कोई रशिया का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो रशिया ने तो हाथ खींच लिए। फिर क्या हुआ? भारत की क्या स्थिति है? भारत भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। भारत उतने ही रिश्ते रखेगा जितने आवश्यक हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। भारत की स्थिति है। रवि राजू की प्लीज एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट चेंज वर्ल्ड। जी रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भारत की स्थिति एकदम क्लियर है। भारत अफगानिस्तान से ज़्यादा मतलब नहीं रखने वाला है, तालिबान से ज़्यादा मतलब नहीं रखने वाला है। तो ये स्थिति स्पष्ट है भारत की। भारत को कोई घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं, कोई घुमा फिरा के बात भारत कर नहीं रहा है। रशिया को डर लग रहा है? नहीं सर, डर नहीं लग रहा। रशिया बहुत स्मार्ट है। रशिया को सिर्फ तब तक प्रॉब्लम थी जब तक अमेरिका वहाँ था। अमेरिका को भगाने के बाद रशिया को मालूम है इनको तो 2 मिनट के अंदर कभी भी कुचल दिया जाएगा, है ना। रशिया से कुछ गलतियाँ हुई थी। क्या गलतियाँ हुई थी? रशिया जब अफगानिस्तान में गया था शुरुआती दौर में, बहुत हैवी आर्टिलरी लेकर गया था। वहाँ हैवी आर्टिलरी का काम नहीं है, लाइट आर्टिलरी का काम है। छोटी छोटी जगहों पर लोग छुपे बैठे होते हैं, है ना, इसका फ़र्क है। तो ये स्पष्ट हो गया, रशिया नहीं जा रहा है, रशिया ने स्पष्ट कर दिया। और क्या चल रहा है? रशिया ने और एक और चीज़ स्पष्ट कर दी, अमेरिका को स्पष्ट कर दी। रशिया समन्स US एम्बेसडर ओवर एलिज्ड इंटरफेरेंस इन इलेक्शन। इलेक्शन में अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था तमाम सारी NGO के हवाले से, कभी इससे कभी उससे। व्लादिमीर पुतिन ने इनके एम्बेसडर को बुलाया और बिल्कुल कड़ी भाषा में एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई भी अमेरिका का इंटरफेरेंस हमारे इंटरनल इलेक्शंस में हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप इसको तत्काल बंद कर दें। बड़ी गजब की कोल्ड वॉर अभी तक चल रही है। हमें लगा तब तक तो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। पुतिन खुद आपके चैनल पे आ गए। पुतिन साहब तो रोज़ आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं, अभी आए नहीं, पता नहीं आज, वरना वो भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, दोनों यहीं लड़ लेते हैं सारा। भारत अब इस सब में क्या कर रहा है? भारत की क्या पोजीशन है? देखिए, भारत की पोजीशन ये है, भारत अपनी हवाई पट्टियाँ बना रहा है, सब जगह बना रहा है। भारत हवाई जहाज़ ला रहा है, राफेल से लेकर तमाम सारे और ला रहा है। और इसके अलावा भारत और भी बहुत सारी तैयारियां कर रहा है जो आपको देखनी चाहिए। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आज होगा लॉन्च। जाने खासियत, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये INS ध्रुव, लॉन्च हो गया। कहीं से भी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी जाएगी, उसको पकड़ना और उसकी पूरी जानकारी रखना, ये इसका काम है।
ठीक है, तो भारत की सुरक्षा में अहम पहल, और ये कहाँ रखा गया, ये इसको हिंद महासागर में रखा गया, ताकि जो हमारे जो बॉर्डर्स है वहाँ से हो, उधर भी तो सेफ्टी चाहिए। इधर तो आपने सारे रफेल रफेल लगा लिए, उधर भी तो चाहिए पीछे, नहीं तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये है। आई मेयर सर वॉज बिजी लिसनिंग टू यू, फॉरगॉट टू चैट। देखिए आ गए डोनाल्ड ट्रंप, मैंने कहा ना सारे लोग मौजूद हैं। तो भारत अपनी तैयारी पूरी ताकत के साथ करे, भारत की तैयारी में कोई कमी नहीं है, ये गलतफहमी आदमी दिमाग से निकाल दे। और क्या क्या तैयारी कर रहा है भारत, आइए। अब ये क्या है, भारत का झंडा है, आगे कोई और झंडा है, ये क्या बवाल है भाई, ये किस लिए खड़े हैं लोग सैल्यूट मार के, देखें। ओहो, ये दो झंडे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर भी दो नीचे भी दो, अच्छा दो सेनाएं हैं भाई अलग अलग। कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। द 5th एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 21 कम्युनिकेटेड टुडे एट ट्रेनिंग नोड ऐशा बीबी कजाकिस्तान आफ्टर 12 days ऑफ म्यूचुअल लर्निंग। अच्छा, कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान क्या है? कजाकिस्तान वो तो तजिकिस्तान था ना, जहाँ अपना एयरफोर्स थी। तो कजाकिस्तान में मिलिट्री पहुँच गई एक्सरसाइज करने के लिए साथ में, और तो कुछ नहीं कर रहे। कहाँ है कजाकिस्तान, ज़रा एक बार देख लें, मैप के ऊपर देख लें, थोड़ा कुछ समझ में तो आए कजाकिस्तान कहाँ पहुँच गए। आइए ये रहा तजिकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान जिससे इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। ये तजिकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये ईरान है। अच्छा ठीक है, ये कजाकिस्तान तो ये है लाल में, अच्छा ये है। तो इसकी तो बाउंड्री टकरा ही नहीं रही ना तो पाकिस्तान से टकरा रही, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ क्या करने चले गए हैं? एक मिनट, इसकी बाउंड्री कहाँ टकरा रही है? ये किर्गिस्तान बीच में आ रखा है, अच्छा ओके, ये टकरा रही है यहाँ से, ये इतनी लंबी बाउंड्री किससे टकरा रही है? चाइना से, ओके। अच्छा तो ये चल रहा है, अच्छा मतलब आप यहाँ से भी चढ़ोगे, यहाँ से भी चढ़ोगे और यहाँ से भी चढ़ोगे, तो ऐसा एंगेजमेंट करने का मूड हो रहा है आपका। इधर से भी चढ़ेंगे, इधर से भी चढ़ेंगे, इधर से भी चढ़ेंगे, इधर से भी चढ़ेंगे और इधर से भी चढ़ेंगे, ओके ओके। और नीचे से तो आपके पास है ही, अच्छा 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 ठीक है। तो मतलब ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी तैयारी है, भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। भक्त हो तुम सब, हम सब भक्त हैं, आप गद्दार हो, हम देशभक्त हैं, आप गद्दार हो भाई। आप कहाँ से आए इधर? देखो देशभक्तों की कितनी संख्या है, आप अकेले फंसे हो यहाँ। किंग जोंग उन है कोई? हाँ है, वो भी है, आते रहते थे, आजकल आए नहीं। किंग जोंग उन आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, सारे मिलेंगे यहाँ, वर्ल्ड लीडर सारे मौजूद हैं हमारे यहाँ। माधवी वैष्णव कहते हैं इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच हैज़ डीप एसेट्स इन अफगानिस्तान बाय रॉ, हेंस US UK रशिया वांट इंटेल शेयरिंग अबाउट अफगानिस्तान फ्रॉम इंडिया। बहुत कुछ है, ठीक है। पूर्वा जी कहती हैं वाओ, पूर्वा जी तो शुरुआत है, बहुत कुछ है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। खैर, भारत को विदेशी ताकतों से कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत को डर उन लोगों से जो यहाँ के कहते हैं तुम सब भक्त हो, टाइम ट्रेवलर जैसे लोगों से। क्यों? मैं नहीं कह रहा, आइए मैं बताता हूँ। ये रहे, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए विदेशी मदद, विदेशों से मदद आ रही है सीमावर्ती इलाकों में मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए, जो बॉर्डर एरिया है, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। अनेक कट्टरवादी तत्व भारत में हिंदुओं का कन्वर्जन कराने, अवैध मस्जिद और मदरसों का निर्माण कराने में लगे हैं। इसके लिए इन लोगों को भारत मुसलमान तो पैसा देते ही हैं, साथ ही विदेश में रहने वाले भी मुसलमान भी इन्हें मदद करते हैं। तो साहब ये स्थिति है, डर असल में इनसे है। यूट्यूब सही लाइक दिखाता नहीं, सिर्फ 740 दिखा रहा, नहीं मुझे सर 300 and 783 दिखा रहा है ना प्रियम,
ताम्रकार जी, आप शायद लेट जुड़े होंगे। तो ये स्थिति है देश के अंदर के गद्दारों से। हमें देश के अंदर के गद्दारों से लड़ना है, बाहर वालों से तो लड़ ही लेगी, बाहर के लिए सेना है, तमाम सारी चीज़ें, पुलिस है, प्रशासन है, सब लड़ रहे हैं। लेकिन इन गद्दारों को क्या करें जो हमारे देश के अंदर बैठ के अंदर से नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट गेट 7 years rigorous imprisonment for conspiring to carry out attacks in India। पाकिस्तान के टेररिस्ट आए थे, 3 आए थे, एक को 7 साल की सजा, एक को 2 साल की सजा, 2 को 2 साल की सजा, इस प्रकार से सजा हुई है। भारत में 2017 के आसपास शायद ये आए थे और भारत में बम धमाके करना इनका मकसद था। नवंबर 2017 में इनको पकड़ा गया था जम्मू से। तो जब पकड़ा गया तब मालूम चला, तब इनकी असलियत खुली, पोल खुली। बहरहाल अब इनको सज़ा हो गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे सीमावर्ती इलाकों में मस्जिद मदरसे बनने की। मस्जिद मदरसे नहीं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी बनाते हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, अरे रे रे रे, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे? जौहर यूनिवर्सिटी पर अब राज्य सरकार का कब्जा। आजम के ट्रस्ट को प्रशासन ने किया बेदखल। प्रशासन ने इनके ट्रस्ट को बेदखल कर दिया। ऐसा हो जाता, देखिए, है ना, जितने इंस्टीट्यूट्स चलते हैं ट्रस्ट से जो चलते हैं, उन्हें कभी भी टेक ओवर किया जा सकता है, कभी भी उनको बेदखल किया जा सकता है, प्राइवेट ट्रस्ट को। फिर क्या हुआ? आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अब योगी सरकार का कब्जा। हाथ से गई 70 एकड़ जमीन। 70 एकड़ जमीन जो है यूनिवर्सिटी की, वो अब सरकार के कब्जे में। यूपी सरकार ने आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया है। जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की करीब 70 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। तो भाई ये ज़मीन जो है, 70 एकड़ ज़मीन जो थी, वो अब सरकार के कब्जे में आ चुकी है। ये होता है जब सरकार अपने हैंडओवर ले लेती है। ठीक है ना। 7 साल की सज़ा, कोर्ट का फिर मजाक। कुशल आर्य जी उतनी ताकत के साथ साबित नहीं कर पाए होंगे। कोर्ट का काम कोर्ट के तरीके से होता है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जिसको हमको सीखना पड़ेगा। और क्या, तो बस यही चल रहा है। ज़मीन कब्जा लिया आज़म खान की, बेचारे आज़म खान वार हो रहे हैं। और भी बहुत कुछ चल रहा है, पता नहीं और क्या क्या होगा। यूपी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ स्थल घोषित, नहीं होगी शराब मीट की बिक्री। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले घोषणा करी थी जब वो पूजा करने आए थे कि मथुरा को जो है हम 10 किलो मथुरा को हम मीट नहीं बिकने देंगे मथुरा में, है ना। शराब की और मीट की बिक्री बंद करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब इसको नोटिफाई कर दिया, सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया। जो वादा किया वो निभा दिया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो निभा दिया मोदी योगी जी ने वो वादा। जो वादा किया था जनता से, मथुरा की जनता से, वो वादा पूरा कर दिया। तो बस यही काम करेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं, और भी काम हो रहे हैं। और क्या काम हो रहे हैं, आइए वो भी देख लें। सपा सरकार और भाजपा सरकार का ये कंपैरिजन बीजेपी ने दिया सरकारी आंकड़ों के साथ में। वर्ष 2012 से 2017 तक कितनी खरीद हुई, कितने किसानों से हुई? 12,808 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी गेहूं की। 19,02,000 किसानों से हुई थी। योगी सरकार में 12,000 की जगह 36,000 करोड़, 3 गुना ज़्यादा। ये इन्फोग्राफिक्स कौन बनाता है यार? इनके पास ढंग के लोग क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। अबे दुगना भी नहीं दिख रहा, उसको 1.5 गुना दिख रहा है। ये 3 गुना है तो 3 गुना बड़ा दिखना चाहिए ना, ये छोटा दिखना चाहिए ना। ये भी समझाना पड़ेगा बच्चों की तरह से, हाथ पकड़ पकड़ के। कौन बनाता है ये सब यार? खैर, तो 3 गुना, 12,000 की जगह 36,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा। कितनों से खरीदा? 19 लाख से खरीदा था, 43 लाख से खरीदा। कहाँ 19 लाख, कहाँ 43 लाख, 2.5 गुना ऑलमोस्ट। तो ये किसानों की बात भी हो रही भाई, किसानों का भला भी हो रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, किसानों का भला भी हो रहा है। नितिन सर, अब क्या राहुल बाबा भी मंदिर लड़की छेड़ने के लिए जा रहे हैं? रंजन मांटा जी, ये तो और भी उससे भी बुरे कामों के लिए जा रहे होंगे। ये तो वोट के लिए भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं। ठीक है, यूपी में मज़ा आ रहा है। यानी
जो अवैध ज़मीन कब्जाई हुई थी वो भी वापस ले ली, जो मंदिर को लेकर जो वादा किया था वो भी पूरा किया, किसानों का भी भला किया। अच्छा, ये सारी बातें हो रही है। तो वो बात क्यों नहीं हो रही? कानून व्यवस्था की बात की क्या बात है? हाँ, कानून व्यवस्था की बात, करेक्ट, वो भी करना पड़ेगा। यूपी काजल हत्याकांड का मुख्य आरोपी विजय प्रजापति एनकाउंटर में ढेर 1 लाख का था इनाम। विजय प्रताप प्रजापति 1 लाख का इनाम लेकर घूम रहे थे, इनके ऊपर 1 लाख का इनाम था। क्या हुआ मैटर ये हुआ कि विजय प्रजापति आया और काजल सिंह के पिता को इसने मारना पीटना शुरू किया और हत्या का प्रयास किया। काजल उस समय वीडियो बना रही थी अपने मोबाइल से। काजल को वीडियो बनाता देख विजय प्रजापति भड़क गया, उसने उठाया अपनी बंदूक से सीधे गोली मार दी काजल को। काजल के गोली लगी और काजल करीब 10-15 दिन अस्पताल में रही। इसके बाद काजल की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो अब न्याय कैसे मिले? योगी जी ने आज न्याय कर दिया। जिसने गोली मारी थी उसका एनकाउंटर हो गया। तो कानून व्यवस्था उतनी ही कड़क है। ये मत सोचिएगा चुनाव आ रहे हैं तो जाति के चक्कर में कोई इधर उधर एनकाउंटर नहीं होंगे, सबके एनकाउंटर होंगे। सबके एनकाउंटर होंगे धड़ाधड़। इस बार गाड़ी नहीं पलटी सर, इस बार वो गोली गलती से चल गई और गलती से सीने में लग गई। अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही निपट गए। हम गोली चलाई, हवाई फायर करो हतो भाई, बंदूक टेढ़ी है गई, गोली चल गई सीना में, तो क्या करें, मज्जे है। हम तो लेके जा रहे हते बने अस्पताल, वे बीच में ही मर गए, हम क्या करें। हम कह रहे भैया थोड़ा और जिंदा रह लो, भैया और जिंदा रह लो। वो बोले नहीं योगी राज में वो रहने की इच्छा नहीं है, हमको मर जान दो। ठीक है भैया मर जाओ। नवडेली कहते गुरु जी भगवा शर्ट, वाइट चेयर, ग्रीन वॉल, सबके बीच आपका चेहरा चक्र के माफिक, अनजाने में तिरंगा थीम बना दिए। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बहुत बोले, सारे पुलिस वाले बोले भैया जी लो, थोड़ा और जी लो। बोले ना अब ना जी, बहुत हो गया, हमको मरबे चाहिए। मर गए, क्या करें साहब, बड़ी बुरी स्थिति है। खैर, इस सब खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपने स्मार्टनेस दिखाई, ज़्यादा शाणे बने, मेरी जाति, फूफा चुनने गए, जीजा चुनने गए, तो बहुत बारीक बारीक प्याज कटेगी। ठीक है, समझ लेना। वो बंगाल वालों से, राजस्थान वालों से, छत्तीसगढ़ वालों से पूछ लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए शानपंती मत दिखाना, शांति से बिल्कुल। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, इतना विकास हो रहा है ना, लगातार आपको बता दिया। ठीक है, तमाम सारी जगह तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और वो खबर ये है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से आ रही है। यूके फेसेस परमानेंट फूड शॉर्टेज एंड विल गेट वर्स। तो यूनाइटेड किंगडम बड़ी मुश्किल में फंस गया, परमानेंट फूड शॉर्टेज के चक्कर में फंस गया। कैसे फंस गया? माल नहीं है शेल्फ में, मॉल में माल नहीं है, खाली है, माल है ही नहीं। सर आतंकवादी है वो सब, वो भी पाकिस्तानी नागरिक, पकड़ना क्यों है? चलो पकड़ ही लिया तो इंटेल निकाल के ठोक दो, अदालत में क्यों ले जाना? हाँ, एनकाउंटर हो सकता है, ये सही है, ऐसा हो सकता है। तो कहाँ क्या दिक्कत आई है? कैसे शेल्फ खाली हो गए? ये सारे शेल्फ खाली कैसे हो गए? ये हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या हुआ, ये कहाँ गया, माल किधर चला गया। ये यूके का हाल है। ये माल इसलिए चला गया, मैकडॉनल्ड्स में मिल्क शेक और नैंडोज चिकन भी नहीं मिल रहा है मैकडॉनल्ड्स में, सोचिए। यह हाल है, करंटली आउट ऑफ स्टॉक सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है ना, बिन कलेक्शन, जो कचरा उठाने वाले हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, उनका भी शॉर्टेज हो गया है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हुई है कि 3-4 चीज़ों से फ़र्क पड़ा। पहले तो कोविड से फ़र्क पड़ा, कोविड हुआ तो लोगों की नौकरियां गई तो जो लोग बाहर से आए थे वो अपने अपने देश चले गए, जो आसपास के देशों से आए थे, जो ट्रक ड्राइवर्स थे। अब वो ट्रक ड्राइवर्स कोविड के बाद नहीं लौटे। जैसे हमारे यहाँ भारत में हुआ ना, कुछ लोग शाणे लोग थे, उन्होंने तनख्वाह नहीं दे दी, बोले नौकर को निकाल दो। नौकर ने मोमोज का खोमचा लगा लिया, किसी ने समोसे का लगा लिया, कचौड़ी का लगा लिया, कोई किसी ने फड़ लगा लिया अपना कपड़े बेचने लगा। सारे नौकर सेट हो गए, कोई लौट कर नहीं आया, सेठ जी परेशान। वही हाल वहाँ पर भी हुआ।
नौकरी से निकाला, वो लोग गए अपने अपने देशों में, अब वापस नहीं लौट रहे। पहली बात तो जो कंडीशंस इन्होंने तय कर दी हैं वो बड़ी गंदी कंडीशन कर दी हैं। अब उसमें बाहर जाना ब्रिटेन के और ब्रिटेन में वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया, पहली कंडीशन ये। इस वजह से शॉर्टेज हो गई ड्राइवर्स की शॉर्टेज होने का जो कितनी शॉर्टेज है, 1 लाख ड्राइवर्स कम हैं वहाँ पर। भारत के जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, जरा कान खोल कर सुने, आपके लिए सुनहरा मौका है ना। खासकर उत्तर प्रदेश बिहार के जितने लोग हैं इनके लिए खास मौका। आपको बाहर जाने में, आप लोग बहुत जगह जगह जाते हो, आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए और सीधे यूके में अप्लाई कीजिए। हम भी पता करेंगे इसके क्या रिसोर्सेज हैं, अगर पता चलेगा तो हम वो दोबारा लाइव में बताएंगे। तो यूके ड्राइवर्स के लिए यूके जाना इस समय बहुत सुनहरा मौका है और ड्राइविंग लाइसेंस 1 महीने बन जाएगा। ये शॉर्टेज वहाँ पर 1 से 2 साल तक रहने वाली है, 1 से 2 साल तक रहने वाली है। तो आपके पास सुनहरा मौका है, पहला बात तो। अब हुआ क्या, उन्होंने वहाँ टैक्स रिजीम भी कुछ लगाया, कोई पर्टिकुलर टैक्स लगा दिया ड्राइवर्स के ऊपर। ड्राइवर्स उससे भी खफा, इसलिए भी नहीं आना चाहते। दूसरा, अब इतना ल्यूक्रेटिव नहीं लग रहा कि पाउंड में पैसा मिलेगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसलिए भी लोग नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इस चक्कर में बहुत दिक्कत में आ गया है यूके का पूरा जो सिस्टम है, जो लॉजिस्टिक सिस्टम जिसे बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आ गया। अब हालांकि इनको थोड़े ज़्यादा पैसे दे के ललचाया जा रहा है। IR35 टैक्स चेंजेस थे IR35 के नाम से, उस चक्कर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। अब उनको ज़्यादा पैसे का लालच दिया जा रहा है, तमाम सारी डॉलर में पेमेंट मिलेगा, सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, है ना। प्रदीप जी कहते हैं मैं दिन में ही देखता हूँ लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता है, प्रतिदिन 1 घंटा योग प्राणायाम अवश्य करें, मैं भी रोज़ करता हूँ, बहुत लाभ है, आपसे नंबर आग्रह है। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्यार का। अवश्य सर, मैं खुद सोच रहा हूँ, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अंग्रेज़ी आना भी चाहिए, अंग्रेज़ी आना भी चाहिए। कुमावत जी, अंग्रेज़ी कोई ऐसी बड़ी लैंग्वेज नहीं है। यहाँ जितने लोग देख रहे हो, ए से जेड तक सारे लोग बोल लेंगे, आ ई नहीं बोल पाएंगे, संस्कृत की वर्णमाला नहीं बोल पाएंगे। तो अंग्रेज़ी सबसे ईजी है, A to Z पट से हो जाता है ना। और अपने तो अंग्रेज़ी बोलने वाले एक से एक है। खैर, सामान नहीं है, सामान नहीं है, ऐसा घर में भी होता है, सामान नहीं। और अक्सर तब होता है, वीकेंड चल रहा है, आदमी सोचता है यार आज तो एंजॉय करूँगा। बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं आज तो मस्ती से आराम से घर जाऊँगा, या आज जाऊँगा तो ये एंजॉय करूँगा, और ऐसे फ़ोन आता है, टर टर उठाया फ़ोन, हाँ जी क्या, बोले लौटते में सब्जी लेते आना। अरे बाई गॉड, ये चीज़ जो है ना किस किस के साथ होती है, मतलब ये पूरे विश्व में होता है, और ये पुरुषों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, लौटते में सब्जी ले आना हमारे साथ नहीं होता भाई साहब। हम दूसरे भी नहीं बचे, इंसान तो इंसान, ये भी नहीं बचे। इस बेचारे को भी फ़ोन आया था, लौटते में सामान लेते आना, नहीं तो सब्जी नहीं बनेगी, खाना नहीं मिलेगा। अरे बेचारा, ये लो, ये बेचारा भी घर के लिए सब्जी लेके जा रहा है, पक्का ये पुरुष ही है। मुंह में बेचारा, मुंह में गाजर दबा के, इतना बड़ा जो उठते नहीं बन रहा, ये थैले, अपना भी ये हालत, गिर गया भैया गिर गया, उठा उठा उठा। ये सब लोग अपने आप को देख रहे हो ना इसमें, हाँ, और अपनी हालत भी चूहे जैसी होती है ना इस समय। अरे अरे बाबा रे बाबा, इतना बड़ा हाँफ रहा है भैया, लेकिन मजाले की छोड़ दे ना, छोड़ूंगा नहीं, लेके जाना है, बहुत मारेगी बीवी घर पे। तो भाई सबकी यही स्थिति है, सबका यही हाल है। जितने कुंवारे वो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, फिर बाद में मत कहना बताया नहीं था। सामान ऐसे ही लुढ़कता रहेगा, थैले में से उठा उठा के बेटा घर लेकर जाओगे। जब इसका ये हाल है तो अपना तो सोच लो क्या होगा, हैं। इसका तो बिंदी गैंग भी नहीं है तब ये हाल है। बड़े प्यार से बेचारा इतनी मेहनत से लेकर जा रहा है, मुझे अपना घर का पता देता तो मैं ही दे आता इसको जाके, इतनी मेहनत कर करके लेके जा रहा है। खैर, राजवीर जी कहते हैं यूएसए ट्रक ड्राइवर्स मेकिंग गुड मनी, $25,000 प्लस बोनस। ओ, मंथली और ईयरली? राजवीर जी ये भी बताइए जरा, ईयरली है या मंथली है? इमरान खान भी आ गए, अल्लाह के वास्ते मुझे भीग दो, नहीं
नीड टू डू हलाल। अरे बाबा रे बाबा, इमरान भी आ गए सर। किम जोंग उंग आ गए भैया, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। यू आर डूइंग ऑसम जॉब सर नितिन शुक्ला जी, नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर। बाबा रे बाबा, मार ही डालेंगे लोग, जीने नहीं देंगे। चलिए साहब, अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा होगा। अरे सर, बच्चों के लिए तो क्या नहीं करना पड़ता है, आदमी सब कुछ, सारी बेईमानी तो बच्चों के लिए करता है ना। मंथली पेमेंट, मनु अरोरा जी, नहीं उन्हीं का जवाब आने दीजिए, राजवीर का जवाब आने दीजिए। राजवीर जी का जवाब आएगा तभी मानेंगे, है ना। चलिए साहब, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही बुरा है, कि बुरा ही बुरा होता है जीवन में, सामान ले लेकर ही जाना होता है। कभी कभी जो होता है कुछ अच्छा भी होता है, कभी आपको गाना भी सुनने को मिल जाता है ना। आज एक गाना आपके लिए लेकर आए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा सुंदर गाना लगा, तो मैंने कहा क्यों ना आप सबको इस गाने को दिखाया जाए। आइए ज़रा देखिए। कल की बातों को दिल से भुला दीजिए, 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 हो सके तो जरा मुस्कुरा दीजिए, हो सके तो जरा मुस्कुरा रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, किस तरह मैं मनाऊं बता दीजिए, किस तरह मैं मनाऊं बता दीजिए, कल की बातों को दिल से जुगरी क्यों शर्म से नजरिया खुशी, जुगरी क्यों नजर से शर्मिया खुशी, परवाना बनाया उनका दीजिए, परवाना बनाया उनका दीजिए, कल की बातों को दिल से भुला दीजिए, हो सके तो जरा मुस्कुरा कल की बातों को ज़रा भुला दीजिए, हो सके तो ज़रा मुस्कुरा दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कई बार मेरे से भी बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाती है जो नहीं बोलना चाहिए, लोगों को हर्ट भी होता होगा, बुरा भी लगता होगा, उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। एक ही चीज़ कहूँगा, कल की बातों को ज़रा भुला दीजिए, हो सके तो ज़रा मुस्कुरा दीजिए। बड़ा सुंदर गाना। ये जो भी गा रही हैं, ज़रा इनका पता ढूंढिए, इनका पता ढूंढने में मदद कीजिए, इनका उचित सम्मान करने की हमारी इच्छा। हमने पहले भी आपसे कहा, जब भी हमको ऐसे कोई वीडियो मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, उनका उचित सम्मान करने का हम प्रयास करेंगे। हमारा ये प्रयास है। टेलीग्राम पर ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, फेमस कीजिए, वायरल कीजिए, और यदि इनका पता मिलता तो ज़रूर बताइए। इनकी कुछ न कुछ मदद हम ज़रूर करना चाहेंगे। सो वीडियो टेलीग्राम में बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा, वायरल भी होगा, मुझे मालूम है। आप भी मुस्कुरा दीजिए नितिन शुक्ला जी। सर मैं तो हमेशा ही मुस्कुराता रहता हूँ, मेरा तो काम ही मुस्कुराते रहना है। दूसरों को जला के मेरे को मुस्कुराने में बड़ा मज़ा आता है, खासकर विरोधियों को जलाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप सब तो मेरी आदत से, मेरी फितरत से वाकिफ़ हैं ही। आज आए नहीं बहुत सारे लोग, तो उतना मज़ा नहीं आया। वो आते तो ज़रा अच्छा रहता। और घर में आइटम बनाने वाले आज पता नहीं कहाँ रह गए। आज तो सब थे, इतने सारे बड़े बड़े नेता आए थे। खैर बहरहाल, आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा, हमारा लाइव कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारा लाइव पसंद आता है, तो
8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस अदा करना, इस लाइव को रिचार्ज करना, इस चैनल को ना भूलिए, सपोर्ट करना ना भूलिए। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन का एड्रेस है patreon.com/नितिन शुक्ला। भारत के बाहर है तो सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। t.me/nshukla ब्राउज़र में लिखिए, एंटर मार दीजिए, चैनल खुल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला, चैनल पड़ा रहेगा, आप कभी देखेंगे नहीं उसको, है ना। नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। व्लादिमीर पुतिन कहते दे गॉट स्कैर्ड ऑफ मी। अरे बाप रे बाप, बताइए, अभी किम जोंग उन भी आ जाएंगे, वो भी कहेंगे, और अभी पता नहीं कौन कौन और भी आए थे, डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, सभी कहते हैं भाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ मी। खैर बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए, और इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। कल दोबारा हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों को लेकर और खबरों के एनालिसिस को लेकर। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशांत जी। तो ये काफिला इसी प्रकार चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और हम खबरों के साथ आपको सूचित करते रहेंगे, आपको आंखें खोलते रहेंगे। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको इन सब चीज़ों को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहां आप जाते हैं वहां डिस्कस करना, इसको ना भूला कीजिए, ठीक है। वहां डिस्कस ज़रूर कीजिए, सबके साथ में डिस्कस कीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीन लगवा लीजिएगा, वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, मास्क लगाना है, हाथों को मुंह पर नहीं लगाना, मास्क को टंग टिंग टोंग टिंग टोंग वाइपर की तरह नहीं चलाना है, वो आपकी विंडशील्ड पर चलता हुआ वाइपर नहीं है, इसलिए उसको लगा रहने दीजिएगा। लगे हुआ आप बहुत ज़्यादा अच्छे सुंदर लगते हो आप लोग। और 2 गज की दूरी, आवश्यक हो तो बाहर निकलिए, सावधानी के साथ निकलिए, अपने सारे काम कीजिए, किसी चीज़ में मत रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। सांस कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।